अच्छा, तो कम पढ़ रहे थे। वाटर लॉग होगा, वहाँ पे हम रह नहीं सकते अच्छे से। जहाँ पे वाटर लॉगिंग नहीं होगी वहाँ पे हम अच्छे से रह सकते हैं। ग्रास लैंड होगा, वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एनिमल ज़्यादा होंगे, भेड़ बकरियाँ ज़्यादा अच्छे से चरा पाएंगे, हमें दूध वगैरह मिलेगा तो हम अच्छे से रह पाएंगे। जहाँ पे थिक फॉरेस्ट होगा वहाँ पे हम अच्छे से रह नहीं पाएंगे, यानी डेंसिटी वहाँ पे कम होगी। अब लैंड की कुछ क्वालिटी होती है, जैसे कि वहाँ पे पानी है कि नहीं है, वहाँ पे फर्टाइल है कि नहीं, वहाँ की सॉइल कैसी, वहाँ की क्लाइमेट कैसा है। ये फैक्टर डिपेंड असर डालता है कि पॉपुलेशन वहाँ पे कैसी होगी। समझ गए? अगर अच्छे हैं, ये सब अच्छे हैं तो ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, अगर ये ज़्यादा अच्छी नहीं है तो वहाँ पे कम पॉपुलेशन होगी। ठीक है। अच्छा, लैंड यूज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, फॉरेस्ट्री, माइनिंग। लैंड का हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं, या तो हम एग्रीकल्चर करते हैं, या तो फॉरेस्ट्री करते हैं, या बिल्डिंग करते हैं, या तो हाउसिंग घर वगैरह बनाते हैं। ठीक है। एग्रीकल्चर कैसे करते हैं, हम प्लो करते हैं। ठीक है। या तो हम एनिमल को वहाँ पे चराने के लिए छोड़ देते हैं, या हम रोड बना देते हैं, या हम बिल्डिंग बनाते हैं, या तो हम माइनिंग करते हैं। और वो कहाँ से निकालते हैं, खोद के ही निकालते हैं ना। समझ गया? ये पॉपुलेशन है। ठीक है। तो हमारा देख इंडिया कितना डेंस है, देखा है? इंडिया डेंस है ना। ये जो कलर है ये है। 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितना रहते हैं, 200 से ज़्यादा बंदे रहते हैं। तो इंडिया में काफ़ी डेंस है। तो 10 से कम क्या है, बिलो 10। यहाँ पे क्या है, बिलो 10 है। यहाँ पे डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट, तो यहाँ पे कम है। ठीक है। यहाँ पे भी डेजर्ट है, और यहाँ पे भी 10 से कम लोग रहते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये देख लेना एक बार। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, फॉरेस्ट एरिया बता रहा है। फॉरेस्ट एरिया कौन सा है, देखो यहाँ पे फॉरेस्ट है, अमेज़न है। ठीक है। यहाँ पे फॉरेस्ट है। ठीक है। हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में फॉरेस्ट है, यहाँ पे अफ्रीका में फॉरेस्ट है। ठीक है। यहाँ फॉरेस्ट है, यहाँ पे फॉरेस्ट है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट हो गया। ठीक है। यहाँ पे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट पाए जाते हैं, पढ़े थे हमने कि इक्वेटोरियल। यहाँ ये भी इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, ये भी इक्वेटोरियल के, इक्वेटर के पास आते हैं। यहाँ पे हमेशा शाम को बारिश होती है। ठीक है। अच्छा, देखो लैंड यूज़ पैटर्न बता रहा है। अलग अलग देश हैं, वहाँ पे क्रॉप लैंड कैसी है, वहाँ पे पॉस्चर कैसा है। ठीक है। पॉस्चर मतलब कहाँ है, यहाँ पे घास घूस उगती है, फॉरेस्ट कितना, और अदर यूज़ बता रहा है। अलग अलग बताई हुई है। इंडिया का देख लो, क्रॉप लैंड कितने में हम क्रॉप उगाते हैं, 57% में क्रॉप उगाते हैं। 4% में क्या हमारी ग्रास लैंड है, 22% में हमारे क्या है, फॉरेस्ट है, और बाकी क्या है, अदर यूजेस, यानी कि बिल्डिंग वगैरह लैंड का हम यूज़ करते हैं। समझ गए? ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा लैंड किसके अंदर है, पास्चर यानी घास घूस में। ठीक है। और इंडिया का मैक्सिमम लैंड किसके अंदर है, क्रॉप लैंड, यहाँ पे खेती बाड़ी होती है। जापान स्मॉल कंट्री है, लेकिन वहाँ का फॉरेस्ट हमारे यहाँ से 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है। यानी 67% वहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट है। यूएसए में सिर्फ 20% लैंड है, वो क्या है, क्रॉप उगाते हैं 20%, लेकिन फिर भी वो ग्रेन प्रोड्यूसर है। दुनिया के सबसे ज़्यादा ग्रेन प्रोड्यूस कौन करता है, हाँ, हमारे यहाँ पे 57% क्रॉप जो वो है लैंड अंडर कल्टीवेशन है, लेकिन हम फिर भी ग्रेन ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अब देखते हैं हम क्या क्या फैक्टर हमारे लैंड पैटर्न को अफेक्ट करते हैं। पहला हो गया क्लाइमेट। जहाँ पे ज़्यादा क्लाइमेट होगा, ठंडा या गर्म होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, पास्चर होगा, यानी कि घास घूस होगी। ठीक है। और एग्रीकल्चर एक्टिविटी कहाँ है, देखो क्या कह रहा है, जहाँ पे ज़्यादा ठंडा होगा, जहाँ पे ज़्यादा गर्म होगा, वहाँ पे तो ज़्यादा गर्म होगा तो वहाँ क्या होगा, रेगिस्तान। ज़्यादा ठंडा होगा तो वहाँ पे क्या होगी, बर्फ़ी होगी, जैसे अंटार्कटिका और आर्टिक ओशन। जहाँ पे ना ज़्यादा गर्म होगा ना ज़्यादा ठंडा होगा, वहाँ पे सपोर्ट करेगा पास्चर, एग्रीकल्चर और सेटलमेंट। वहीं लोग रहेंगे, वहीं लोग अपना खेती बाड़ी करेंगे, वहीं लोग क्या करेंगे, ग्रीन ग्रास लैंड उगाएंगे। ठीक है।
दूसरा हो गया टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब क्या वो पहाड़ है, क्या वो क्या है प्लेट्यू है, क्या वो प्लेन है। तो ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं, प्लेन में रहते हैं, तो कम लोग कहाँ रहते हैं, माउंटेन में रहते हैं। अब वहाँ की सॉइल पे भी डिपेंड करता है कि सॉइल कैसी है, सॉइल फर्टाइल है कि नहीं, ठीक है। सॉइल बंजर है, बंजर होगी तो वहाँ पे पैदावार नहीं होगी, वहाँ पे लोग कम रहेंगे। अगर सॉइल फर्टाइल होगी वहाँ पे खेती बाड़ी होगी तो लोग ज़्यादा रहेंगे। पानी है कि नहीं, पानी अगर वहाँ पे ज़्यादा होगा तो लोग आराम से पानी ले पाएंगे और अपनी खेती बाड़ी कर पाएंगे, समझ गए। मिनरल होगा, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होंगी तो वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट होगी तो लोग वहाँ पे रह पाएंगे, समझ गए। आया समझ। टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। अब हमारे पास अगर ज़्यादा टेक्नोलॉजी है ना, ज़्यादा हमारे पास लोग हैं काम करने को, तो हम रॉ मटेरियल को आसानी से क्या बना सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे कि लैंड से क्या बनती है, शुगर केन मिलती है हमें लैंड से, हम उससे क्या बना सकते हैं, प्रोडक्ट शुगर बना सकते हैं। ये ह्यूमन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। आया समझ आ रहा है। ऐसे हम लैंड का यूज़ करते हैं और ये फैक्टर, इनकी वजह से हम लैंड का अलग अलग यूज़ करते हैं। अब आगे देखो, लैंड को दो टाइप में बांटा, प्राइवेट लैंड यानी जिसकी अपनी लैंड होगी, समझ गया, जैसे तुम्हारा घर हो गया, ठीक है, प्राइवेट लैंड। एक होती है कम्युनिटी लैंड, जैसे कि पंचायत होगी, पंचायत घर हो गया, जब गवर्नमेंट की लैंड होती है या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की लैंड होती है, उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिटी लैंड ऑन बाय सम कॉमन पर्पस। जैसे कि फ्रूट उगाने के लिए, ठीक है, नट उगाने के, वेजिटेबल और मेडिकल हर्ब्स उगाने के लिए जो हम लैंड रखते हैं वो कॉमन लैंड होती है, समझ गए। और ये या तो पूरी कम्युनिटी के लोगों की होगी, ठीक है। कम्युनिटी के ऐसे कॉर्पोरेशन होते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस होते हैं जहाँ पे 100 से ज़्यादा फार्मर आते हैं, मिलके वो एक क्या करते हैं, एक चीज़ को उगाते हैं, उसको हम कम्युनिटी लैंड बोलते हैं। इंडिविजुअल लैंड और कम्युनिटी लैंड समझ आया, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। अब देखो लैंड रिसोर्सेज का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। देखो लैंड से हमें क्या मिलता है, लकड़ी मिलती है, ठीक है। टिम्बर हो गया, जो पहले क्या होता था, जो रेल्स होती थी उसके बीच में, जो फाटक के बीच में जो ऐसे लकड़ी सी नहीं लगी होती, वो टिम्बर की होती है, तो उसका हम यूज़ वहाँ पे करते हैं। और क्या यूज़ होता है हमें, वहाँ से हमें क्या मिलता है, हर्ब्स मिलती हैं, दवाइयाँ मिलती हैं, हमें वहाँ से रेजिन मिलता है, वहाँ से हमें गम मिलता है। किससे, लैंड से यानी फॉरेस्ट से, समझ गए। हमें वहाँ से मिनरल भी मिलते हैं, वहाँ से हमें फार्मिंग भी वहाँ पे हम करते हैं, लैंड के ऊपर हम रहते भी हैं, ठीक है। और क्या है, लैंड हम घूमने भी जाते हैं ना अच्छी अच्छी प्लेसों में, और हम अपना पर्सनल यूज़ के लिए भी लैंड का यूज़ करते हैं। लैंड में बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, प्लेट्यू, रिवर, ये सब इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर माउंटेन्स नहीं होंगे तो बर्फ़ नहीं होगी, तो हमारे यहाँ पे नदियों सूख जाएंगी। नदियों का पानी कहाँ से आता है, माउंटेन्स में आता है, ग्लेशियर से, तो वो होता है वहाँ से, समझ गए। तो लैंड इतनी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें लैंड को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ घर नहीं बनाना चाहिए, पक्की रोडें कम करनी चाहिए, हमें ऐसे रोडें बनानी चाहिए जो पानी नीचे भेज दे, समझ गए। अच्छा, एग्रीकल्चर हमें हमारी लैंड में उगता ही जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है, और लैंड के डिग्रेडेशन, सॉइल वहाँ से हम वहाँ पे हम अगर देखो, अब वहाँ पे पेड़ है, पेड़ की जड़ें ज़्यादा होती हैं, गहरी होती हैं, वो सॉइल को पकड़ के रखती हैं। अगर पेड़ नहीं होगा, हम छोटी छोटी क्रॉप उगाएंगे, वो छोटी छोटी जड़ें होंगी, वो सॉइल को पकड़ के नहीं रख सकती, इसलिए सॉइल इरोजन हो जाता है और लैंड हमारी ख़राब हो जाती है। हम बोलते हैं डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, समझ गया। लैंड को सेव करना, लैंड का सेव करना, उसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, ताकि अच्छे से यूज़ कर पाए। आया,
The conservation of land resources refer to the careful use and the proper management of land so that it can be continued to be used. अच्छे से यूज़ करें, ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन न करें ताकि आने वाली पीढ़ियों भी उसका यूज़ कर पाए. The conservation land is essential to save them for the future जनरेशन, ताकि आगे वाली पीढ़ियाँ भी कर पाएँ. समझ गए. कीप अ चेक ऑन द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड. हम जहाँ जहाँ लैंड की तबाही हो रही है वहाँ पे रोक सकें. ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएं. हम कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है. और लैंड शुड बी रिक्लेम्ड फॉर मैनी यूजेज. जहाँ जहाँ लैंड खाली पड़ी हैं उसका रिक्लेम करके हम वहाँ पे फॉरेस्ट उगा लें, कोई अच्छा सा वहाँ पे और प्रोजेक्ट कर लें. हम ओवर ग्रेजिंग कम से कम करें, ठीक है. भेड़ बकरियों को कम से कम एक जगह में हो गया उसको वहाँ पे हम महीना 2 महीने के बाद ही भेजें ताकि घास उगाए. सिर्फ मिट्टी ना आ जाए सामने. अगर वो खाती रहेंगी तो क्या कर देंगे, बंजर कर देंगे उसको, ठीक है. केमिकल पेस्टिसाइड का कम यूज़ करें क्योंकि केमिकल पेस्टिसाइड से क्या होती है, सॉइल का इरोजन हो जाता है. हम बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ करें. अभी लैंड स्लाइड हुई है, वायनाड में लैंड स्लाइड हुई. क्या होता है, अगर यहाँ पे हम पेड़ पौधे कम रखेंगे, अगर यहाँ पे खेती करेंगे, एक दिन बारिश ज़्यादा होगी तो क्या होगा, यहाँ पे लैंड खिसक के नीचे आ जाएगी. नीचे घर है ना, यहाँ पे देख घर सुत गए, मतलब ये सारा मड के अंदर डस गए हैं. तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि लैंडस्लाइड ना हो. हमें ऐसे मैप बनाने चाहिए यहाँ पे हमें लगता है कि वहाँ पे क्या होगा, लैंडस्लाइड होने की आशंका बहुत ज़्यादा है. हमें वहाँ पे वॉल बनानी चाहिए. अगर हम यहाँ वॉल बनाते, बड़ी सी यहाँ पे वॉल बनाते तो ये तबाही ना होती. हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए. समझ गए. और इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर वहाँ पे हमें ऐसे इंजीनियरिंग करनी चाहिए ताकि वहाँ पे कम से कम नुकसान हो. ठीक है, आज इतने ही रखते हैं.